पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन वांग को आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में सिखा रहा था कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन किस तरह से बनाया जाता है। एक बार वांग उसे सीख जाए तो उसके बाद वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। ओल्ड मैन वांग को टेलीपोर्ट करते हुए बहुत ही ज्यादा अलग अलग जगह पर ले जा रहा होता है ताकि वांग को और डिटेल में आर्टिस्टिक कंसेप्शन का कॉन्सेप्ट बता सके। ऐसे ही एक सेक्ट जिसका नाम बायून सेक्ट था, वहां पर आने के बाद ओल्ड मैन के गार्डियन ने उस सेट का प्रोटेक्शन शील्ड ही तोड़ दिया था। इस वजह से पूरा का पूरा सेट उठकर बाहर आ गया होता है। ये देखने की किसकी औकात हो गई हमारे सेट से पंगा लेने की। वो सारा का सारा सेट अब वांग के चारों तरफ फैल चुका था ताकि वो यहाँ पर आकर वांग की जान ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग यहाँ पर सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पूरे सेट से ये पंगा ले लूं तो मेरे आगे नॉर्मल तरह से रहने में ना परेशानी आ सकती है। ये लोग बाद में भी मुझे पीछा करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन मैं इतनी आसानी से यहाँ पर ये मैटर शांत भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वांग वहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपके साथ दुश्मनी वाला पंगा लेने के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपके सेक्ट में ना बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के कल्टीवेटर है। तो बस मैं यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे आप लोगों से चैलेंज करना है ताकि मैं देख सकूं कि मेरी पावर इतनी है भी या फिर नहीं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे के साथ फाइट कर पाता हूँ या फिर नहीं। इसके बाद वांग वहां पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसके अंदर से पावर निकालकर उसने वही बीस्ट को बाहर निकाल लिया था जिस बीस्ट का कुछ टाइम पहले उसने स्टैचू बनाया था। वो बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा होता है, जो यहाँ पर आकर वांग के सपोर्ट में खड़ा हो चुका था। जिसके बाद उस बीस्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायून सेक्ट के ऊपर हमला शुरू कर दिया होता है, जो देखकर बायून सेक्ट का लीडर भी वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने भी बीस्ट को बाहर निकालता है, जो कि उसका स्पेशल बीस्ट था, ताकि वो बीस्ट यहाँ पर आने के बाद वांग के बीस्ट के साथ फाइट कर सके। दोनों बीस्ट का अटैक वहां पर टकरा चुका था, जिस वजह से वो दोनों पीछे आकर घसक जाते हैं। इसके बाद वांग अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए अपने बीस्ट की पावर को भी बढ़ा लेता है, जिस वजह से वो बीस्ट पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और अब जाकर उन दोनों के बीच में वापस से फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर बायोसेक के लीडर का बीस्ट थोड़ा कमजोर लगने लग गया था, वो यहाँ पर हार रहा होता है। इस चीज को देखकर बायोसेक का लीडर अपने बीस्ट का एक और क्लोन बना लेता है, जिस वजह से अब एक नहीं बल्कि वहां पर दो बीस्ट आ चुके थे जो वांग के बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और अब जाकर जब वहां पर दो बीस्ट आ चुके थे तो वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर वांग के बीस्ट पे हमला करते हुए उसे खत्म ही कर दिया था। वांग ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को बाहर निकाला था। तो बीस्ट के खत्म होने की वजह से वांग को भी यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, लेकिन फिर भी वांग हिम्मत नहीं हारता। वो यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं हार मान सकता है। जिसके बाद बायोसेक के लीडर ने अपने बीस्ट को और ज्यादा बुरी तरह से भड़काते हुए उसे सीधा वांग की तरफ ही भेज दिया था। वो लोग पूरे गुस्से के साथ वांग की तरफ बढ़ रहे होते ताकि वो वांग की जान ले सके, जो देखकर वांग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो बीस्ट यहाँ पर वांग के ऊपर हमला करते उससे पहले ही ओल्ड मैन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हर एक इंसान को वहां पर स्टॉप कर देता है और वांग से कह रहा था यहाँ पर तुम्हें इन बीस्ट को मारने की जरूरत नहीं है। बायोसेक का लीडर जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का एक बंदा है, तो तुम्हें ना यहाँ पर जो उसने अपनी पावर की वजह से बीस्ट को बुलाया है ना, वो उसकी डोमेन पावर की वजह से उसने बुलाया है। तो तुम्हें यहाँ पर उस लीडर की डोमेन पावर को एक्सपीरियंस करना है, ना कि उसके ऊपर हमला करना है। तो इसलिए कोई भी स्टेप मत उठाना। जिसके बाद जैसे वो दोनों बीस्ट वांग के ऊपर अटैक करते, वांग उन स्पिरिचुअल बीस्ट के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही जा चुका था, जहाँ पर आने के बाद वो उस लीडर के स्पिरिचुअल डोमेन को महसूस कर रहा होता है। वहां पर आने के बाद वांग को और भी हजारों की तादाद में सोल वगैरह दिखाई देती है, जो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकाल रहे थे। उनकी आवाजें भी इतनी तेज होती है कि वांग के कान में दर्द हो गया था। वांग अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि इन आवाजों को रोक सके, लेकिन वो कुछ भी वहां पर नहीं कर पा रहा था। वांग खुद में कह रहा होता है ये पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए भी इसकी जो साउंड वेव है उन्हें नहीं रोक पा रहा हूँ, ये तो मेरे कान को फाड़ देगी। वहां पर जितनी भी सोल मौजूद थी वो सारी की सारी सोल काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पर सारी की सारी सोल उन लोगों की थी जो यहाँ पर आसपास खड़े हुए थे। इसके बाद देखते ही देखते जितनी भी सोल होती है उन सभी ने एक एक करते हुए वांग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे उनका हमला वांग को लग रहा होता है, वो उनकी सोल पावर को महसूस कर पा रहा था कि आखिर इनकी सोल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तब भी वांग यहाँ पर ज्यादा टाइम तक के खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके सामने जितनी भी सोल थी उनमें से ज्यादातर तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल वाले बंदे हैं। इसलिए उनकी पावर को महसूस करना वांग के लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। वांग का एकदम सर फट रहा होता है। उससे वो सारी चीजें याद आने लग गई थी कि आज तक उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। उसे फूजियान का पोता याद आता जिसे उसने मार दिया था। यहाँ तक कि वांग को वो भी याद आ रहा था जब उसने लाखों लोगों की जान लेकर सभी की सोल को अपने पीछे टांग कर चल रहा था। अपनी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस वांग को यहाँ पर एक एक करते हुए याद आ रहे होते हैं। वांग को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं ज्यादा देर तक के इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, लगता है यहाँ पर मेरा दिमाग ही फट जाएगा। और जब ओल्ड मैन देखता है
है कि नहीं, यहाँ पर वांग के कंट्रोल से बाहर हो रहा है इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कराना, तो वो वांग को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर निकाल देता है, जिस वजह से सारी चीजें यहाँ पर एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। ओल्ड मैन वहाँ पर वांग से कह रहा था, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने काफी टाइम तक के इन सभी के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एक्सपीरियंस किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बायोसेक के लीडर के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को महसूस करने के बाद वांग को ये पता चला था कि ये भी बहुत ही ज्यादा इविल किस्म का बंदा है। इसने भी अपनी लाइफ में काफी सारे लोगों की जान ली है, जिस चीज को देखकर वांग एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि सच में ये बायोसेक का लीडर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है। बायोसेक का लीडर जो था ओल्ड मैन को देखकर समझ चुका था कि ओल्ड मैन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसके सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि सीनियर, हमें यहाँ पर पता चल गया कि आप यहाँ पर क्यों हैं। आप यहाँ पर अपने डिसाइपल को हम सबके अलग अलग आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में सिखाना चाहते हैं ना, ताकि वो भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके। शायद हमने पहले आपको दुश्मन समझ लिया था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या था। जिस पर ओल्ड मैन कहता, हाँ बिल्कुल, तुम तो बड़े चालू निकले, चलो तुम्हारी बारी हो गई है, अब यहाँ पर मैं किसी दूसरे बंदे को पकड़ता हूँ, उसका भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन में वांग को महसूस। वो एक लड़की से कहता है, ओ लड़की उधर क्या खड़ी है, इधर आ, अब तेरी बारी है। वो लड़की कह रही होती है, सीनियर मुझे पता है कि आप ना कल्टीवेशन में हमसे आ गए, लेकिन हम आपके बाप के नौकर नहीं जो आपके कहने पे हम अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन किसी भी अरे गरे बंदे को दिखाना शुरू कर दे, इसलिए मैं आपका ऑर्डर नहीं मानती, मैं नहीं दिखाऊंगी इसे अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन। ओल्ड मैन कह रहा होता है, ये तो बंदरिया कितनी ज्यादा जिद्दी है, रुको अभी से सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपने पास से कुछ चीज ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसने अपने पास से एक जेड को बाहर निकाला था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल जेड माना जाता है। ये जेड इस तरह का जेड था कि अगर किसी भी बंदे के पास ये जेड होना, तो उससे कम लेवल का जो भी बंदा होगा, हर एक बंदे को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे जेड वाले बंदे की बात माननी पड़ेगी। वो उसे इनकार नहीं कर सकता, चाहे किस भी तरीके से वो जेड वाला बंदा डिमांड क्यों ना कर ले। इस वजह से सारे के सारे लोग वहाँ पर ओल्ड मैन से दोबारा माफी मांगने लगते हैं कि हमें सीनियर माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आपके पास वो जेड होगा, इसलिए आगे से हम सब अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन इस वांग को दिखाने के लिए तैयार है। ओल्ड मैन कह रहा था, यही तो मैं 4 घंटे से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोगों को तो देखो ज्यादा ही एटीट्यूड पाल रखा है, अब खड़े क्या हो वहाँ पर, जल्दी से यहाँ पर आओ, अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन दिखाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो लड़की जो होती है जिसे ओल्ड मैन ने अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन दिखाने कहा था, वो वांग से कह रही होती है, ये ओल्ड मैन जो है ना, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये तुम्हें मिल गया। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर रही थी ना, तो काश मेरे पास भी इस तरह का ओल्ड मैन होता जो मेरी मदद करता आर्टिस्टिक कंसेप्शन सिखाने में, ये तुम्हारी हर टाइम पे अच्छे से मदद करेगा। लेकिन चलो खैर छोड़ो, जो बात बीत गई उसे भुला देने में ही अच्छा है। इसके बाद वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन ओपन करके वांग को दिखा रही होती है। उसके पास किसी तरह के फूल के पत्ते थे, उसी के अंदर वो वांग को डाल देती है। वांग वहाँ पर उस लड़की के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर पहुंच चुका था, जहाँ आने के बाद उसे उस लड़की का आर्टिस्टिक कंसेप्शन दिख रहा होता है। वो लड़की वांग से कह रही होती है, बस इससे आराम से शांत खड़े रहो और इसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, तुम धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे कि आखिर ये क्या है और किस तरह से आर्टिस्टिक कंसेप्शन फॉर्म किया जाता है। वांग जैसे उस लड़की के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर गया था ना, वहाँ आने के बाद वांग को ऐसा लग रहा होता है कि उसे नींद आ रही है। वांग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है ना, वो किसी को भी हिप्नोटाइज करने वाली हो। ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे करते हुए अपना होश खोते जा रहा हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर आने के बाद वांग का जब दिमाग उल्टा पुल्टा चल रहा होता है, तो उसे वहाँ पर ली मुवान भी दिखाई देने लग जाती है, जबकि असल में वो वहाँ पर नहीं थी। पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर बस वहाँ पर उस लड़की की आवाज घूम रही थी, जिस लड़की का आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पर वांग महसूस कर रहा था। वो लड़की जैसे ही कहती है वांग से कि तुम पूरी तरह से सो जाओ, तुम्हें आराम करना है, तो वांग तो बिल्कुल ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वांग पूरी तरह से उस लड़की के आर्टिस्टिक कंसेप्शन में हिप्नोटाइज हो चुका है। उसे खुद पर भी होश नहीं रहता कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बस वो पूरी तरह से उस लड़की के बातों के वश में जा चुका था। वो लड़की उसे अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करा रही होती, कभी वो आसमान में होता तो कभी पानी के अंदर आकर गिर जाता। काफी देर तक कि जब वांग खुद को होश में ढंग से ला ही नहीं पाता, तब वहाँ पर जो उसका रेड ऑरा था जिससे बनी हुई पिल रहती है, वो बाहर निकल कर आती है, जो वांग को यहाँ पर होश में लाने में मदद करती है। जैसे वांग होश में आता है, उसके बाद उस लड़की का भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पर टूट चुका था और वांग अब दोबारा से रियलिटी के अंदर आ जाता है। वांग कहता है, वो तो भला हुआ इन पिल का जो मेरे रेड ऑरा से बनी हुई है, इन्होंने मुझे इस लड़की के आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बाहर निकाला, वरना तो मैं अपना जाने कब तक के लिए वहाँ पर फंसा रहता, इसकी मुझे तक खबर नहीं थी। वो लड़की वहाँ पर वांग से कह रही थी, कमाल की बात है, तुमने ना इतने टाइम तक के मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अंदर रहा और वहाँ पर खुद की मदद से बाहर निकल कर आ गए। ये करना किसी नेटसन 100 लेवल के कल्टीवेटर के लिए ना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। तुमने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। इसके बाद ओल्ड मैन जो होता है वो चारों तरफ फिर से देखने लगता है कि अब मैं कौन सा बकरा पकड़ूं जिसका मैं आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पर वांग को सिखाऊंगा। काफी देर तक के उसे ढूंढने के बाद
साथ कोई भी बंदा नहीं मिलता, लेकिन बहुत देर तक जब वो ढूंढ लेता है तब उसे वहाँ पर एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, जो ओल्ड मैन भी उस बूढ़ों को ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसलिए ओल्ड मैन वो उस एल्डर से कह रहा होता है, ए एल्डर तू वहाँ क्या खड़ा है, तू इधर आ और अब आकर यहाँ पर अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन चालू करके वांग को सिखा। लेकिन उस एल्डर के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को दिखाने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।